सॉरी। उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक गए। पहले ही खो बैठी। बेदर्दी से कट लिया था तुम लोगों ने मुझे। अभी तो सिर्फ जेल भेजा है, ऐसा ना हो। आवाज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी। सकिया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हमने उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। ये कितना दर्द देंगे मुझे आप? मैं बीवी हूँ आपकी। तुम जकिया को माफ क्यों नहीं कर देती? ड्रामा सीरियल डाइन का नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। जो मीशा है उसने निहाल का गेटअप ले लिया है और अब वो सबकी बैंड बजाने वाली है। वो अब इन सबसे बदला लेने वाली है और उनको बहुत अच्छे तरीके से डराने वाली है। पहले तो वो पहुंच चुकी है जेल में जकिया के पास और जकिया को जाकर वो ये डराएगी कि जो तुमने मेरे साथ किया है वही मैं तुम्हारे साथ करूँगी। जब जकिया निहाल को देखती है तो वो पागल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसे लगता है कि ये निहाल का रूह आ गई है और उसका भूत जो है अब इन सबको मारने के लिए आ गया है। वहीं पर जो जेलर होती है वो जकिया को पागल समझकर उसको वहाँ से जल्दी से पकड़कर ले जाती है और ये बात उसके घर वालों को बताती है। जकिया का शौहर ये बात शबाब को और उसके जवार शाह को बताता है। जवार शाह से वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसे बाहर निकलवाना होगा क्योंकि वहाँ पर अब वो पागल हो रही है। तो वहीं पर अब दूसरी तरफ जो है जवार शाह वो शबाब की बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है कि उसकी बहन को वहाँ से छुड़वा ले, लेकिन जो शबाब है वो अपनी बात पर अड़ी हुई है और इस बात पर जवार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह शबाब से लड़ाई भी खूब करता है और उसे लगता है कि जो शबाब है उसकी बात नहीं मानती और उसकी इज़्ज़त नहीं रख रही और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है अब मीशा। उसे पता चल गया है कि जवार शाह और शबाब के दरमियान अब लड़ाई होना शुरू हो गई है, तो वो अब इन दोनों के दरमियान और भी ज़्यादा दूरियां पैदा कर देगी। वो ऐसे हालात पैदा करेगी जिससे इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा होंगी और जवार शाह जो शबाब की मोहब्बत में पागल है वो इससे दूर हो जाएगा और इस तरह फिर जो मीशा है उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जवार के करीब आ रही है क्योंकि शबाब तो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकती, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है और जवार शाह को चीज़ें देने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करती है। वहीं पर जो जवार शाह है वो भी मीशा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो अब उसे मीशा अच्छी लगने लगी है क्योंकि अब वो बहुत तावला होता है उसके बारे में जानने के लिए। और इसी तरह अब जो मीशा है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने मकसद में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है और बहुत जल्द वो इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा देगी और अपने बेटे को वहां से लेकर चले जाएगी और इन सबको बर्बाद कर देगी। अब देखना ये होगा कि क्या जवार शाह को पता चल जाएगा कि ये जो मीशा है वो निहाल ही है या नहीं और शबाब क्या इस बात से वाकिफ़ हो सकेगी कि ये सब कुछ मीशा की चाल है। और वहीं पर फौजिया के बारे में भी उन्हें पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने निहाल को कत्ल किया है और निहाल के साथ साथ इन लोगों ने नूरी का भी कत्ल किया है और ऐसे ये सब लोग अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। जो जकिया है वो वहाँ पर पागलों वाली हरकतें करेगी और डर के मारे वो सब कुछ बता देगी कि ये निहाल का भूत है, निहाल जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से इसे मारा था और इसी चीज़ से फिर फ़ायदा उठाएगी जो मीशा है। इस चीज़ को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगी कि इन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी और इन सबको जेल में पहुँचा देगी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।